हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जो हमने भारती भवन बुक से लिया है। और चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 2C का आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा सा देखिए। कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ने पर वह 1/2 हो जाता है और अंश से 2 घटाने पर 1/3 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करें। यहाँ पर हमको भिन्न निकालना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको भिन्न है तो इसमें अंश और हर को हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि माना कि अंश बराबर x और हर बराबर मान लेते हैं y। इसीलिए भिन्न मेरा क्या हो जाएगा, भिन्न मेरा होता क्या है, अंश बट्टा हर होता है। यानी ये हो गया मेरा अंश बट्टा हर यानी x/y। अब प्रश्न से क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये थोड़ा सा देखिए। कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ने पर वह 1/2 हो जाता है। यानी अगर भिन्न के हर में एक जोड़ दे, भिन्न है मेरा क्या, तो x/y है। कह रहा है हर में एक जोड़ दिए, तो हर में हमने एक जोड़ दिया, तो कह रहा है ये क्या हो जाता है, तो ये 1/2 हो जाता है। तो बराबर में हम लिख देते हैं 1/2। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं, देखते हैं हमको क्या मिलता है। यहाँ पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो हमको क्या मिलेगा कि y+1 इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 2x। यानी अगर हम इसको कर ले कि y इज इक्वल टू 2x - 1, यानी हमने क्या किया, +1 को RHS मिलेगी। आप ज्यादा दिक्कत हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पे कि 2x - y इज इक्वल टू 1। ये भी आप समीकरण में लिख सकते हैं, जिससे आपका होगा क्या, किस टाइप से आपको प्रतिस्थापन इसमें नहीं यूज कर पाएगा, आगे जाके बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर मैं डायरेक्ट प्रतिस्थापन यूज कर लूंगा, इसलिए ऐसे लिख लेता हूं, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फिर क्या करा है कि अंश से 2 घटाने पर 1/3 हो जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, अंश में से 2 घटा देते हैं। अंश में से 2 घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये थोड़ा सा देखिए। अंश में से हम लोग 2 घटा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फिर अंश में से 2 घटाते हैं, तो x है, अंश में से 2 घटा देते हैं, हर में हमको कुछ करना नहीं है, तो ये 1/3 हो जाता है। देखिए अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं, अगर आप चाहे तो यहाँ पर ही आप मान डाल सकते हैं y का मान। ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो हमको क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, अगर इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें हम, तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इसको इससे कर लेते हैं, तो हमको मिल जाएगा 3x - 6। अब y का मान हम लोग डाल देते हैं, ये यहाँ जो आप देखते हैं 2x - 1, यहाँ मान डाल देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं y की जगह पे हमको हो जाएगा 2x - 1 इज इक्वल टू 3x - 6। x वाले को एक तरफ करते हैं हम लोग, देखते हैं हमको क्या मिलता है यहाँ पे कि 2x + 3x इधर आया तो -3x इज इक्वल टू -6, -1 उधर गया +1, यानी यहाँ हो गया मेरा -x इज इक्वल टू हो गया मेरा -5। तो इसीलिए x इज इक्वल टू हमको मिल गया, माइनस माइनस कैंसिल होगा, 5 मिल गया। ठीक है। अब जो यहाँ पर मेरा समीकरण दिया हुआ है, क्या चीज, यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ y का मान निकालने के लिए हम लोग इसमें मान डाल देते हैं। यानी समीकरण 1 से y बराबर क्या है मेरा, 2x - 1। यानी यहाँ पर हम लोग लिख ले कि समीकरण 1 से 1 मेरा क्या है, y बराबर 2x - 1। यानी यहाँ पर हो गया मेरा क्या चीज, y बराबर 2 गुना x के जगह पर 5 - 1, तो y बराबर हो गया 10 - 1 यानी 9। अभी भी मेरा आंसर नहीं आया, यानी इसीलिए हम लोग लिखेंगे भिन्न बराबर, भिन्न मेरा क्या था, x/y। x की जगह है मेरा 5 और y की जगह पर है मेरा 9, जो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा हम लोग चेक करके भी देख लेते हैं। क्या कर रहा था कि यहाँ पे हर में एक जोड़ने पर, क्वेश्चन में देखिए आंसर जो हमको आया 5/9 आया। अब थोड़ा सा हम लोग इसको चेक भी कर लेते हैं क्या आ रहा है। देखिए हमको आंसर आया है 5/9। ठीक है। अब कर रहे हैं यहाँ पे हर में एक जोड़ने पर, तो हर में हम एक जोड़ लेते हैं,
ये हो गया मेरा 5/10 यानी 1/2 जो हमको यहाँ पर लाना था यहाँ, ठीक है। अब क्या कर रहा है, अंश में से 2 घटाते हैं तो 5 - 2/9 यानी ये हो गया मेरा 3/9 यानी 1/3 यानी ये कहने का मतलब कि दोनों कंडीशन मेरा चेक हो रहा है, बिल्कुल ही सही आंसर है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा, साथ में चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है ये थोड़ा सा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्या चीज कि यदि किसी भिन्न के भिन्न है तो सबसे पहली बात हम लोग इतना मान लें कि माना कि अंश बराबर x और हर बराबर हम लोग मान लेते हैं y, इसीलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा मेरा अंश बट्टा हर यानी x/y। प्रश्न से आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में क्या कह रहा है। भिन्न वाला रहे तो इतना काम सबसे पहले कर लेना है। अब कर यदि किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ने पर उसका मान 1 हो जाता है, किसमें अंश में, यानी x है तो अंश में 1 जोड़िए बट्टा में y कीजिए तो भिन्न 1 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, y इक्वल टू आ गया मेरा x+1, समीकरण 1 मानते हैं हम लोग इसको। फिर दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है, किंतु जब अंश में से 1 घटाया जाता है, अंश में से क्या किया जाता है 1 घटाया जाता है और हर में 2 जोड़ा जाता है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम लोग इसको नीचे करते हैं। सेकेंड कंडीशन मेरा क्या कह रहा है ये थोड़ा सा देखिए। अब फिर कि अंश में से 1 घटाइए तो अंश में से 1 घटाना है और हर में 2 जोड़ना है, तो अंश में से 1 घटाइए, अंश में से 1 घटाएं, हर में 2 जोड़ना है, 2 जोड़ दिए तो ये कितना हो जाता है, ये थोड़ा सा देखिए। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तो भिन्न क्या हो जाता है 1/3 हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम आगे क्या आता है हमको यहाँ पे। तो भिन्न 1/3 हो जाता है। फिर हम लोग चेक भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप y का मान भी डाल सकते हैं अभी भी, लेकिन हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पहले कर लेते हैं। क्या आएगा मेरा y+2 इक्वल टू 3x - 3। y की जगह मान डाल देते हैं। यहाँ पर जो आप मान देख रहे हैं यहाँ y की जगह पे क्या है x+1, y की जगह पे हम लोग डाल देते हैं x+1 +2 है इक्वल टू 3x - 3। यहाँ हो गया मेरा x+3 इक्वल टू 3x - 3 यानी यहाँ आ गया मेरा x+3 LHS में आएगा -3x, ये हो गया -3 और ये +3 फिर RHS में जाएगा, ये हो गया मेरा -3। यहाँ आ गया मेरा -2x इक्वल टू -6, तो x इक्वल टू आ गया मेरा -6/-2 यानी 2 तिया 6। आपको x का मान 3 आ चुका है, ठीक है। y का मान हम निकालने के लिए क्या करते हैं, समीकरण 1 में मान डाल देते हैं। y की इक्वल टू क्या दिया हुआ है x+1 यानी हम लोग समीकरण 1 में मान डालते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 से y बराबर क्या है मेरा x+1, y इक्वल टू x की जगह 3 + 1, y इक्वल टू हो गया मेरा 4। इसीलिए अगर भिन्न निकाले हम तो भिन्न मेरा क्या आ जाएगा अंश बट्टा हर यानी x/y। x का मान हमने यहाँ निकाला है 3, तो यहाँ हमने लिखा 3 बट्टा में 4 जो मेरा आंसर होगा। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर को, 3/4 आया है आंसर में 3/4। क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि यहाँ पे देखिए कहा कि भिन्न के अंश में 1 जोड़ने पर उसका मान 1 हो जाता है। भिन्न के अंश में 1 जोड़िए तो अंश में अगर 1 जोड़ते हैं तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा +1, तो ये हो गया मेरा 4/4 कट के 1। पहला कंडीशन मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा कंडीशन देखिए अंश में से 1 घटाया जाता है, तो अंश में से 1 घटा दीजिए, तो ये था मेरा 3 में से 1 घटाया और हर में 2 जोड़ा जाता है, तो हर है मेरा 4 में 2 जोड़ दीजिए, तो ये हो गया मेरा 2/6। कैंसिल करेंगे 1/3, 1/3 ही तो चाहिए था। यानी इस तरह से आपका आंसर बिल्कुल ही सही है, जो हमने चेक करके भी आपको दिखा दिया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।